हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द म्यूसिस। सबसे पहले अगर हम म्यूसिस में देखें तो म्यूसिस की जो स्टेप्स होती हैं वो माइटोसिस से क्लोजली रिजेंबल्स करती हैं। जैसे जो म्यूसिस में माइटोसिस के जैसे ही जो सिंगल डीएनए का डुप्लीकेशन होता है इज़ फॉलोड बाई 2 कंजिक्यूटिव सेल डिवीजन, यानी कि 2 कंजिक्यूटिव सेल डिवीजन जो होती हैं उसमें हम म्यूसिस में हम कहते हैं जो है म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। सबसे पहले अगर हम बात करें जो है स्टेजेस ऑफ म्यूसिस की, तो एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं जो है एक होता क्या है म्यूसिस में। तो सबसे पहले हमारे पास होती है इंटरफेजिक सेल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इंटरफेज होता है जो है इंटरफेज। बेसिकली इंटरफेज में होता क्या है जो है डीएनए का जो है डुप्लीकेशन होता है। जो है यहाँ पर होता क्या है, डीएनए डुप्लीकेट्स करते हैं जो है डीएनए डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ये सेल उसके बाद फॉलोड होती है, इसमें क्या होता है म्यूसिस फर्स्ट होता है जो है इसमें म्यूसिस फर्स्ट होता है। म्यूसिस फर्स्ट के बाद एक शॉर्ट प्रेपरेटरी फेज होती है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड को इंटरकनेक्ट करती है। तो उसके बाद होता है क्या, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस होता है। इंटरकाइनेसिस के बाद होता है क्या, म्यूसिस सेकंड। सबसे पहले म्यूसिस फर्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। ये जो इंटरकाइनेसिस होती है, इंटरकाइनेसिस जो होती है क्लोजली रिजेंबल्स करती है किससे, इंटरफेस से। इंटरफेस से जो है इंटरकाइनेसिस जो होता है ये इंटरफेस के एग्जैक्टली सेम होती है। केवल और केवल एक बेसिक सा डिफरेंस होता है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, यानी कि G1 और G2 फेज तो होती हैं लेकिन S फेज होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये एक इंटरकाइनेसिस क्या होती है जो है प्रेपरेटरी फेज होती है जिसमें S फेज जो होता है S फेज जो होता है S फेज एब्सेंट होता है जो है। अगर म्यूसिस सेकंड की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा। कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा, फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा जो है साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि म्यूसिस में होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास इंटरफेजिक सेल होती है जो G1 फेज, S फेज और G2 फेज क्रॉस कर चुकी है। S फेज में उसका डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, फिर म्यूसिस फर्स्ट होता है हमारे पास। एक्चुअली म्यूसिस फर्स्ट में होता क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट्स होते हैं। एक्चुअली मेन इवेंट जो है म्यूसिस फर्स्ट का, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है जो है। उसके बाद म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच एक प्रेपरेटरी फेज होती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, जो क्लोजली रिजेंबल्स करती है किससे, इंटरफेज से। केवल इंटरफेज में जो S फेज होता है वो इंटरकाइनेसिस में एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें जो है इसमें भी G1 और G2 फेज पाए जाते हैं जो है। फिर आता है हमारे पास म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो है ये म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि म्यूसिस फर्स्ट जो होती है, म्यूसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन जो म्यूसिस सेकंड होती है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि म्यूसिस में एक्चुअली होता क्या है। म्यूसिस फर्स्ट में हम कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को देखेंगे जो है म्यूसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। ये जो कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ये जो है इसमें सबसे पहले 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले इसको हम नोट डाउन करते हैं। जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, मेटाफेज फर्स्ट होती है, एनाफेज फर्स्ट होती है, टीलोफेज फर्स्ट होती है। ये जो प्रोफेज फर्स्ट होता है जो है ये 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम म्यूसिस की जो 5 सब स्टेजेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो है इसको नोट डाउन करते हैं। जो है सबसे पहली जो होती है वो होती है लेप्टोटीन, सेकंड होती है जाइगोटीन, नेक्स्ट होती है पैचिटीन,
नेक्स्ट होती है डिप्लोटीन एंड लास्ट डाइकाइनेसिस। अब हम प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन को डिस्कस करते हैं जो है। तो प्रोफेज फर्स्ट इसकी सब स्टेज यानी कि लेप्टोटीन को हम डिस्कस करेंगे जो है। लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो लेप्टो का मतलब होता है वो थिन होता है, टीन्स का मतलब होता है थ्रीड्स। इस स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल थिन थ्रीड्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको लेप्टोटीन कहते हैं। इस स्टेज में कुछ नहीं होता, जो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं वो थिन थ्रीड्स के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं और एक बुके जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स विजिबल एज थिन सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो ये तो होगा लेप्टोटीन। सेकंड जो स्टेप होती है, सब स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, वो होती है जाइगोटीन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइड बाय साइड अलाइन हो जाते हैं और उनके बीच में जो है लैटरल पेयरिंग होती है उन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं जो है। इस स्टेज में जो है एक जिपर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स करता क्या है, इन जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो साइड बाय साइड अलाइन हुए हैं उनको क्या करता है, एक दूसरे से स्टिक किए रहता है। तो सेकंड जो स्टेप है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता क्या है, लैटरल पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, लैटरल पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक जिपर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो है। SC साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, वो जो करता क्या है, विच कीप्स homologous chromosomes together, which keeps homologous chromosomes together। इस स्टेज में मेनली दो इवेंट्स हुई हैं जो है, लैटरल पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हुआ जिसे हमने साइनेप्सिस कहा है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बना है जिसको हमने साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को जो है स्टिक किए रहती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, जो थर्ड स्टेप है उसको कहते हैं हम पैचिटीन। पैचिटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इस स्टेप की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है कि इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या होता है बेसिकली क्रॉसिंग ओवर, इस स्टेप में क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। तो ये इसका सेंट्रोमियर है सपोज करें, तो ये जो दोनों आर्म्स है इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। ये इसकी जो दो आर्म्स है इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये जो दो डिफरेंट आर्म है इसको और इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। इसके इन दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के बीच की जो आर्म्स होती हैं उसके बीच में जो है डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का जो है एक्सचेंज होता है जो है, तो इसको हम जो है क्रॉसिंग ओवर कहते हैं जो है। तो ये तो हो गई पैचिटीन। नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है डिप्लोटीन। फोर्थ जो स्टेप है वो होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है
डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था जाइगोटीन में, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या काम था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम साइड बाई साइड जो अलाइन थे उनको जो स्टिक किए हुए थे जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व हो जाती है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं जो है। लेकिन वहाँ से नहीं सेपरेट होते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ होता है, तो वहाँ पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं काइजमेटा। तो इस डिप्लोटीन में बेसिकली दो इवेंट्स होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ एससी, डिसोल्यूशन ऑफ एससी यानी कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाती है। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट्स हो जाते हैं, जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से ये जो है नहीं सेपरेट होते, जिस एट द रिजल्टेंट एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जो है, जिसे हम कहते हैं क्या, काइजमेटा फॉर्मेशन। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज काइजमेटा फॉर्मेशन, या उसको काइजमेटा कहते हैं, और इस प्रोसेस को जो है काइजमेटा फॉर्मेशन कहते हैं, काइजमेटा फॉर्म। तो ये तो हो गई डिप्लोटीन। लास्ट जो सब स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, उसको कहते हैं क्या, डाइकाइनेसिस कहते हैं। इस स्टेज में होती क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होते हैं कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है, जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाता है, इसका काइजमेटा जो होता है उसका जो है टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो लास्ट जो स्टेप है, जो फिफ्थ स्टेप है, उसमें क्या होता है कि फिफ्थ जो स्टेप है उसको कहते हैं क्या, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाती है, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है इसमें, जो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। एक्चुअली ये डाइकाइनेसिस में ही बन जाता है, जो है तो स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेजेस के बारे में। सबसे पहली जो सब स्टेज थी उसको हम लेप्टोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है जाइगोटीन, नेक्स्ट है पैजिटीन, नेक्स्ट है डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट जो स्टेप होती है हमारे पास वो होती है मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट जो होती है, सेकेंड जो स्टेप होती है वो होती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है इक्वेटर पे आके 2 प्लेन्स में जो है अरेंज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं जो है क्या, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, जिस पर आके ये अरेंज हो जाते हैं। तो हम मेटाफेज फर्स्ट में क्या कहते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स get align at equator in 2 planes, at equator in 2 planes। इसमें क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं। सेकंड जो होती है हमारे पास क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है, जो इस स्पिंडल फाइबर होता है क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जाके अटैच हो जाता है, जो है क्या होता है कि जो है सेंट्रोमियर अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होती है वो होती है एनाफेज फर्स्ट, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उनके सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो है थर्ड स्टेप जो होती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में होता क्या है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट्स होते हैं, जो है क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स।
क्रोमोसोम्स moves towards opposite poles। क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। होता क्या है कि ये जो स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर से अटैच हुआ है उसकी शॉर्टनिंग होती है स्पिंडल फाइबर की, तो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो हो गया जो है एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो होती है टीलोफेज फर्स्ट। फोर्थ जो स्टेप होती है जो है वो होती है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो न्यूक्लियोलस होती है, जो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था डिसअपीयर हो गई थी, वो वापस से इसमें जो है रीअपीयर हो जाती है। इसमें होता क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर। सेकेंड जो होती है क्या होती है कि जो स्पिंडल फाइबर जो बना था जो है, जो स्पिंडल फाइबर जो प्रोफेज फर्स्ट में बना था उसका इसमें क्या होता है कि डिजोल्यूशन हो जाता है जो है। तो डिजोल्यूशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, डिजोल्यूशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट जो होती है इसमें क्या इवेंट होती है जो है क्रोमोसोम्स जो होती हैं, जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स जो कंपैक्ट हो गए थे, जिनकी कंडेंसेशन हो गई थी प्रोफेज में, अब ये टीलोफेज में क्या होता है वो डी कंडेंस हो जाते हैं, वापस से क्रोमोसोम्स डी कंडेंस होकर जो है क्रोमेटिन फाइबर बना लेते हैं। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो टीलोफेज होता है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, प्रोफेज का जो है। तो ये तो हो गया जो है मियोसिस फर्स्ट। अब क्या एक इंपॉर्टेंट स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, क्लोजली रिजेंबल्स करता है किससे, इंटरफेज से। केवल इसमें एस फेज एब्सेंट होता है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, G1 फेज होता है और G2 फेज इसमें होता है। तो इंटरफेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मेंशन करते हैं इंटरकाइनेसिस को। इंटरकाइनेसिस क्या होती है, इट इज शॉर्ट प्रिपरेटरी फेज, शॉर्ट प्रिपरेटरी फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, अभी तक हमने जो है इंटरफेज के बारे में डिस्कस किया, मियोसिस फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, और जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखिए इंटरकाइनेसिस, जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में लाई करती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस सेकंड को, जो क्लोजली एग्जैक्टली सेम होती है जो है माइटोसिस के स्टेप से जो है। तो मियोसिस सेकंड में सबसे पहली जो स्टेप होती है, मियोसिस सेकंड में सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड होती है जो है। प्रोफेज में होता क्या है कि जो सेम वही प्रोसेस है जो है क्लोजली रिजेंबल्स करती हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होती है वो डिसअपीयर हो जाते हैं जो है, स्पिंडल फाइबर जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है जो है। तो सबसे पहली जो स्टेप है, सबसे पहली जो इवेंट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सेकेंड जो है स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड। और कंडेंसेशन एक इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रोफेज में होता क्या है कि क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है इनटू क्रोमोसोम्स। तो थर्ड जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, ये तो हो गई प्रोफेज सेकंड। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होती है वो होती है मेटाफेज सेकंड। एग्जैक्टली सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स लाई करता है मेटाफेजिक प्लेट पे वो ओनली वन प्लेन में लाई करता है, और मेटाफेज वन में क्या था कि वहाँ पर टू प्लेन्स में लाई करती हैं। तो मेटाफेज सेकंड में हम, मेटाफेज में क्या डिफरेंस होता है मेटाफेज से फर्स्ट से, मेटाफेज सेकंड में क्या होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं लाइज एट इक्वेटर, lies at equator in one plane, in one plane। ठीक है। नेक्स्ट जो होती है इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट ये होती है कि सेंट्रोमियर गेट अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोमियर जो होती है अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये तो हो गई जो है
मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड में बेसिक डिफरेंस क्या था? मेटाफेज फर्स्ट में था जो है 2 प्लेन्स में अरेंज होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो केवल 1 प्लेन में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होती है वो होती है एनाफेज सेकंड होती है। थर्ड जो स्टेप है वो है एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है जो है कि इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है, तो हम इसको मेंशन करते हैं जो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट करते हैं जो है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। एनाफेज फर्स्ट में क्या था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट कर रहे थे, लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होती हैं उनकी जो सेंट्रोमियर होती है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो सेपरेट करती हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनाफेज सेकंड एंड एनाफेज फर्स्ट। लास्ट जो स्टेप होती है वो होती है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज जैसा कि आपको पहले से पता है, टीलोफेज जो होती है वो प्रोफेज का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है जो है। टीलोफेज में होगा क्या कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रोफेज में डिसअपीयर होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर रीअपीयर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो था, जो स्पिंडल फाइबर जो प्रोफेज में फॉर्म्ड हुआ था यहाँ पर जो है डिजॉल्व हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, रीअपीयर एंड स्पिंडल फाइबर डिजॉल्व। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ पर जो है वापस से क्रोमोसोम्स जो है क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाना है, यानी कि क्रोमोसोम्स का जो है डीकंडेंसेशन हो जाता है जो है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये तो हो गया मियोसिस सेकंड। तो इसके बाद क्या होती है कि साइटोकाइनेसिस सेकंड होता है, फिर ये मियोसिस की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है मियोसिस और माइटोसिस के बीच में। मियोसिस में कुछ प्रोसेस होती हैं जो यूनिक होती हैं, जैसे साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर। और ये मेटाफेजिक प्लेट पे जो इनका क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है कि मेटाफेज 1 में क्या होता है कि 2 प्लेन में अलाइन होती है, यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल प्लेन में अलाइन होती हैं। और इसमें क्या होता है, एनाफेज सेकंड में क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जबकि एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती।